नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। 120 दिनों तक लग जाएगी शुभ कार्यों पर रोक। 120 दिनों तक बढ़ेंगे दोष, बढ़ेंगे रोग। 120 दिनों तक कैसे मिलेगा शुभ लाभ, देखिए चातुर्मास स्पेशल कालचक्र। जी हां, आज है देवशयनी एकादशी और आज से ही शुरू हो चुका है चातुर्मास। कहते हैं चातुर्मास में 4 महीने तक कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है और सिर्फ आराधना और पूजा पाठ में लीन रहकर अपने आराध्य को याद किया जाता है। ऐसे में आने वाले 4 महीनों तक कैसे करनी है आपको पूजा आराधना, किन चीजों का करना है त्याग और कैसा रखना है अपना डेली रूटीन, साथ ही आने वाले 120 दिनों में आपको कौन से नियम अपनाने हैं और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और राशि के मुताबिक कैसे करनी है भगवान श्री हरि की आराधना, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो चातुर्मास में अपनी किस्मत चमकाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आज से ही चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी है और 120 दिन तक कोई भी शुभ काम नहीं होगा। तो आज लगातार कालचक्र के साथ बने रहिए और अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो चातुर्मास क्या है और इसका क्या महत्व है, ये आज से ही शुरू होकर कब तक रहेगा और ऐसा क्यों कहा जाता है कि चातुर्मास में सभी शुभ कार्य करना अशुभ होता है। हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी और चातुर्मास को लेकर कौन सी बातें कही गई है, ये समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन आज पंडित जी विस्तार से बताएंगे। तो लगातार कालचक्र के साथ आज बने रहिए। पंडित जी बताएं, क्या महत्व है चातुर्मास का और आगे से शुभ काम कोई नहीं होगा, तो मतलब आज ही सारे शुभ काम कर लेने चाहिए? आज 17 जुलाई से चातुर्मास शुरू हो चुका है और चातुर्मास का समापन 13 नवंबर 2024 को देवोत्थानी, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन होगा। इस बार चातुर्मास 4 महीने का होगा। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन से 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को लौटते हैं। ये देव प्रबोधनी या देव उठनी या देवोत्थानी एकादशी कहलाती है। आज देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास शुरू हो चुका है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक के मध्य में श्री भगवान श्री विष्णु भादव शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं, सोते सोते करवट बदलते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक के चारों मासों को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में न तो जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाना चाहिए, न विवाह होना चाहिए, न दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कोई बड़े यज्ञ करने चाहिए, न गृह प्रवेश, नए घर का गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। पुराने घरों का गृह प्रवेश किया जा सकता है। जो घर पहले से बने हुए हैं, कोई रह चुका है जिसमें, ऐसे घरों का प्रवेश हो सकता है। गोदान, प्रतिष्ठा और जितने भी शुभ कर्म हैं वो नहीं किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि चातुर्मास के पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है। चातुर्मास के काल में सूर्य की किरणें और खुली हवा बाकी दिनों की तरह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि सावन और भादों 2 महीने में वर्षा ऋतु होती है और आश्विन और कार्तिक के महीने में शरद ऋतु होती है।
तो ऐसे में अलग अलग जंतु और कष्टदायी तरंगों की मात्रा बढ़कर रोग फैलाते हैं। चातुर्मास में शरीर में आलस्य की वृद्धि होती है। चातुर्मास के काल में पृथ्वी के वातावरण में तमोगुण की प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर और मन में सात्विकता बढ़नी जरूरी होती है। तो चातुर्मास के नियमों का पालन करके शरीर में सात्विक गुणों का विकास किया जा सकता है। चातुर्मास में किए जाने वाले व्रतों के कारण व्यक्ति के साथ साथ वायुमंडल की भी सात्विकता बढ़ती है। चातुर्मास में व्रत करने से सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है, माने दाहिने नाक से श्वास जो है ये ज्यादा समय चलता है, जिससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। ये चातुर्मास पूर्ण रूपेण सनातन धर्म में एक ठोस तर्क के आधार पर मान्यता प्राप्त है। और इसमें खान पान के बारे में एक देसी कहावत है, सावन सागन भादों दही, आश्विन दूध न कार्तिक मही। सावन में पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्तेदार पत्तियों में इस महीने में कीड़े लगे होते हैं, इसलिए साग इस महीने में नहीं खाना चाहिए। कब नहीं खाना चाहिए? सावन में। और भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दही में वैसे तो बैक्टीरिया होते ही हैं, तभी दही बनती है, लेकिन कुछ हानिकारक उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं होते हैं। इसलिए भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। आश्विन दूध, आश्विन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय भैंस जो भी है, वो जो भी चारा जमीन से लेती हैं, वो चारा कहीं न कहीं से अशुद्ध और विषाक्त होता है, और उससे जो दूध बनता है वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आश्विन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने मतलब कि कार्तिक के महीने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए, दाल नहीं खानी चाहिए, इससे भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे हमारे समाज की मान्यता है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग गांव देश में रहते हैं, जिन्हें शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, उन्हें भी ये पता है कि 4 महीने हमें कैसे निकालना है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों से, बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जब चौमासा लगे, इसको ठेठ में चौमासा कहते हैं, जब चौमासा लगे तो कैसे कैसे रहना चाहिए, उसकी रहनी बताते थे बुजुर्ग, उसकी रहनी बताते थे, और उस हिसाब से लोग अपने जीवन को चला करके सुखी जीवन व्यतीत करते थे। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको साइंटिफिक महत्व भी बताया, साथ ही शास्त्रों के मुताबिक क्या महत्व है चातुर्मास का वो भी बताया। तो जैसा कि आज देवशयनी एकादशी है और आज से ही लेकर पूरे चातुर्मास में आप कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में मेष राशि वालों को देवशयनी एकादशी से लेकर चातुर्मास खत्म होने तक कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है, जन्म राशि आपकी मेष राशि है, तो आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें और कम से कम 5 तरह के अन्न पका करके और उन्हें जो है भोग लगाएं। घी में हल्का सा सिंदूर मिला करके भगवान विष्णु के मंदिर में एक दिया जलाएं। पीले फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा पर अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। कौन सा चंदन? मलया गिर चंदन। उसमें थोड़ा सा केसर डालिए, पत्थर पर घिसिए, चंदन निकल आएगा। और चंदन जब निकल आएगा तो ये अनामिका उंगली जो है, जिसको रिंग फिंगर आप कहते हैं, इसी उंगली से अगर आप भगवान विष्णु के माथे पर तिलक लगाएंगे तो आप विश्वास करिए आपके लिए बैकुंठ का द्वार खुल जाएगा। लेकिन जब आपको अपने माथे पर तिलक लगाना हो तो इस उंगली से न लगाएं,
तब आप अंगूठे से अपने माथे पर तिलक लगाएं, क्योंकि ये केवल देव कार्य में प्रयोग होने वाली उंगली है। देवताओं को तिलक अनामिका उंगली से लगाया जाता है, और किसी मनुष्य को तिलक लगाना हो तो अनामिका से नहीं लगाया जाता है, अंगूठे से लगाया जाता है। वो चाहे पुरोहित हो, चाहे मतलब कोई वर हो आया हुआ विवाह में, और चाहे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सबको तिलक अंगूठे से ही किया जाता है। लेकिन देवताओं को तिलक जो किया जाता है वो अनामिका उंगली से किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में मेष राशि के जातकों को चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के बड़बोलेपन से बचें, वरना आपकी लोकप्रियता में कमी आएगी और आप लोगों के निगाह में बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए आपके मुंह से अहंकार युक्त बातें नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही बोलें, क्योंकि जो ट्रांजिट है आपका वो ये है कि आपके 12वें भाव में राहु रहेगा पूरे 4 महीने में, और द्वितीय भाव में बृहस्पति रहेगा। ये स्थिति इस बात का संकेत है, शुक्र के घर में बृहस्पति, कि ऐसा आदमी थोड़ी सी सफलता पर पगला जाता है, अऊल जलूल बोलने लगता है, अहंकार की बातें बोलने लगता है। इससे बचना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चातुर्मास में किन चीजों का त्याग करना चाहिए आगे आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं कानपुर से, सोनी। सोनी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। सोनी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। राम तो वहीं हमारे और दर्शक जुड़ चुके हैं, हर्षिता। हाँ, खुश रहिए। कौन? पंडित जी, हम सोनी बोल रहे कानपुर से। हाँ, बोलो। हमारी बड़ी बहन है, उनकी बेटी का जन्म हुआ था 1998 में। उसकी शादी कब होगी? शादी का योग बना हुआ है बेटा। जो आपकी बड़ी बहन है सोनी, उनके बेटी के विवाह का समय मतलब कि एकदम नजदीक है। ज्यादा से ज्यादा उनके विवाह में 2025 के मार्च अप्रैल तक विवाह का योग बन जाएगा। उनसे कहो कि 16 बृहस्पतिवार का व्रत कर लें, केले के पेड़ की पूजा कर लें, और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, उसे गाय को खिला दें, और बृहस्पतिवार के दिन 1 चुटकी हल्दी पानी में डाल करके उससे स्नान करें। शीघ्र विवाह का योग बन जाएगा और अच्छा विवाह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चातुर्मास में किन चीजों का त्याग करना चाहिए, किस रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूरे चातुर्मास कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ये चातुर्मास जो है पद्म पुराण के उत्तरखंड में और स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में और नागर खंड में उत्तरार्ध के चातुर्मास के कुछ नियम बताए गए। जैसे चातुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में पान का त्याग करने से सुख संपन्नता आती है। चातुर्मास में दही का त्याग करने से गौलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में नमक त्यागने से परोपकार और धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। चातुर्मास में मौन व्रत धारण करने से लाभ मिलता है, इंद्रियां संयमित होती हैं। चातुर्मास में काले, लाल, केसरी और नीले रंग के कपड़े त्याग करने चाहिए। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जो व्यक्ति भूमि पर सोता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है। लेकिन देखिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। पहले जो है इतनी काठ की चौकी और काठ के बेड नहीं उपलब्ध होते थे, इसलिए जमीन पर सोने की बात कही गई है। इस समय में अगर आप जमीन पर सोएंगे और नाना प्रकार के जीव जंतु बरसात में पृथ्वी पर घूमेंगे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप लकड़ी की चौकी हो, उस पर अपना बिस्तर बिछा करके उस पर भी अगर आप शयन करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। सनातन धर्म जो है लोक हित में निर्णय देता है। किसमें निर्णय देता है?
लोकहित में, जिससे संसार का हित हो, वो कानून प्रतिपादित करता है। जैसे पहले घास फूस का जो है यज्ञशाला बना करके उसमें यज्ञ किया जाता था, और यज्ञशाला में प्रवेश करने के पहले एक कलश यात्रा निकाली जाती थी, और कलश यात्रा में सुहागन और कुंवारी महिलाएं मिट्टी का कलश लेकर उसमें नदियों से जल भर करके या तालाब से जल भर करके और ले आकर के उसे यज्ञशाला के चारों तरफ रखती थी। इसके पीछे सनातन धर्म का लॉजिक ये था कि घास फूस का बना हुआ जो यज्ञशाला है उसमें हवन करते समय किसी समय आग की चिंगारी पहुंच सकती है और उसमें आग लग सकती है, तो तुरंत पानी कहाँ पाएंगे आप? उस समय तो फायर ब्रिगेड भी नहीं था इतना जल्दी आने वाला। तो पानी अगर चारों तरफ घड़े में रखा हुआ है तो उठा उठा कर 4 घड़े पानी आपने डाल दिया तो आग बुझ जाएगी। लेकिन आज के परिवेश में अगर आप पक्का मतलब लेंटर करवा करके और अपनी यज्ञशाला बनवा लें तो कोई बुराई नहीं, उसमें आप यज्ञ करिए, क्योंकि समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आप सोचिए तो सही। पहले क्या होता था, साधु संत गांव में घूमते थे, उनका सम्मान होता था, लोग उन्हें भोजन पवाते थे, लोग उनको दक्षिणा देते थे, लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन आज के परिवेश में अगर 2 नौजवान साधु गांव में घूमते हुए दिख जाएं तो लोग कहेंगे बच्चा चोर हैं, इन्होंने तो ये गलत काम किया है, इन्होंने तो ये किया है, और बिना कुछ पूछे पकड़ करके मारेंगे। इसलिए कलिकाल का मलाल इतना बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए सनातन धर्म की मर्यादाओं को रखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों से तालमेल बनाते हुए जीवन जीना चाहिए। चातुर्मास में जो व्यक्ति शहद का सेवन करता है वो पाप का भागी होता है, इसलिए चातुर्मास में शहद का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पूरे चातुर्मास वृषभ राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। वृषभ राशि के जातक आज यानी 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान विष्णु को 5 तरह के ऋतु फल नित्य समर्पित करें। अगर 5 फल नहीं हो पाते हैं आपसे तो एक ही ऋतु फल आप जरूर समर्पित करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं और भगवान विष्णु के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जप करें। आटे की 16 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीने में वृषभ राशि के जातक अगर यात्रा कर रहे हैं तो पूरा अलर्ट होकर के यात्रा करें। यात्रा से धन हानि का भी संयोग बन सकता है, इसलिए आपको चाहिए कि इस चातुर्मास में संभव हो तो यात्रा न करें, लेकिन यात्रा करना अगर अपरिहार्य है तो यात्रा करें, सचेष्ट होकर के यात्रा करें। जय मां विंध्यवासिनी। पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, शांति और तरक्की पाने के लिए पूरे चातुर्मास आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं और समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, चातुर्मास में जो भी व्यक्ति किसी मंदिर में श्रमदान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। सुख, शांति और वैभवपूर्ण जीवन के लिए चातुर्मास में श्री हरि को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिला करके उनका अभिषेक करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, पंचामृत से भगवान का दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर लीजिए और भगवान विष्णु की यदि प्रतिमा है आपके पास, या शालिग्राम की प्रतिमा है, या भगवान श्री राम की प्रतिमा है, या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, तो उन्हें एक बड़ी सी थाली में रख करके पीतल की और दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर कर और पुरुष सूक्तम के मंत्रों को अगर आप बोलते हो तो ठीक, नहीं बोल सकते ना कोई बात नहीं। आजकल मोबाइल में यूट्यूब है, यूट्यूब पे लिखिए पुरुष सूक्तम। जब आप पुरुष सूक्तम लिख करके उसको चालू कर देंगे तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्र अपने आप बोलने लगेंगे।
और जब वो 16 मंत्र बोलने शुरू हों तो इधर आप अपनी पूजा शुरू कर दें। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सह भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति। कहने का आशय ये है कि अगर रोज ये मंत्र आपके घर में चलेगा तो आप ये बात पक्की मानिए कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, आपके पितर संतुष्ट हो जाएंगे, आपके घर का वातावरण सुरम्य हो जाएगा, आपके घर में हर परिवार के चेहरे पर एक खुशी दिखेगी और सबके अंदर सुमति दिखेगी। इसलिए अब आज के जमाने में भगवान ने सुविधा दिया है हमें कि इन मंत्रों को हम कितना आसानी से सुन पाते हैं। इसके लिए अगर आप YouTube पे जाकर के पुरुष सूक्तम डाल देंगे तो निश्चित रूप से पूरा भगवान विष्णु के 16 मंत्र जो हैं पूजन के, वो आपको सुनाई देंगे। उससे आप भगवान को क्रमशः ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल और निराजन माने आरती, ये सारे क्रम आपको वो मंत्र बार बार बजता रहे और आप तन्मयता के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते रहें। फिर देखिए कैसे जीवन धन्य होता है और कैसे आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, ये भी करके देखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की खास कृपा पाने के लिए चातुर्मास में हर रोज तुलसी जरूर भगवान विष्णु के भोग में अर्पित करनी चाहिए। संपत्ति की प्राप्ति के लिए पूरे चातुर्मास भगवान श्री हरि विष्णु को गुग्गल गाय के घी में डुबो करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा बोलते हुए 108 आहुति करनी चाहिए। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल रही है, उसमें किसी तरह का विवाद है और 4 महीने तक लगातार आपने 108 टुकड़े गुग्गल के गाय के घी में डुबो करके और जलती हुई अग्नि में हवन किया तो पक्का मानिए एक समाधान आपको मिलेगा। चातुर्मास में हर रोज पीपल के पेड़ की पूजा रविवार को छोड़कर करनी चाहिए। इससे धन लाभ होता है, कष्ट से मुक्ति मिलती है। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु और देवी देवताओं के सामने घी का दिया जलाने से वाहन का सुख प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बताएंगे मिथुन राशि के बारे में कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए इन बीच, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, हर्षिता। हर्षिता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं, पर हमारा जन्म 1998 में हुआ था और हमारी नौकरी जल्द से जल्द लग सके, इसका कोई उपाय बता दीजिए पंडित जी, प्लीज इसका कोई तो उपाय बता दीजिए। और हमारी शादी कब होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये बता दीजिए। देखो बेटा, जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो मंगल और चंद्रमा भी परस्पर सप्तम है। हम कोई भी उपाय बता दें लेकिन अभी आपको शीघ्र नौकरी नहीं मिलनी है। चाहे जितने उपाय कर लो, समय से पहले भाग्य से ज्यादा न कुछ होता है न होगा। आपको नौकरी मिलने में कम से कम अभी 6 से 7 महीने का समय लग सकता है। आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए आपको 40 दिन लगातार शिव मंदिर जाना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, गन्ने का रस और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। 40 दिन और एक घी का दिया जलाना चाहिए। 40 दिन अगर लगातार आप ये प्रयोग कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जहां तक आपने अपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है तो हर्षिता, इसके बारे में बताना चाहूंगा। मंगल और शुक्र की तृतीय और एकादश स्थिति है। विवाह में तुम्हारे बिल्कुल विलंब नहीं है। विवाह का अवसर है। नौकरी लगते ही विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। इसमें ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, विवाह अच्छा हो इसके लिए अगर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक हो तो उसमें अर्गला स्त्रोत है। अगर उस अर्गला स्त्रोत का रोज पाठ करना शुरू कर दो तो तुम्हें निश्चित रूप से तेजस्वी चिरंजीवी वर की प्राप्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। मिथुन राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी,
इलायची, मिश्री, ये सब चीजें अर्पित करें। तुलसी का पौधा लगाएं, उसमें हर रोज सुबह शाम घी का दिया जलाएं। इस बार चातुर्मास में 4 महीनों में मिथुन राशि के जातकों को सावधान रहना होगा। धोखा मिल सकता है। जिसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करेंगे वो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, क्योंकि आपका ट्रांजिट जो है पूरे 4 महीने में ये है कि बृहस्पति आपके व्ययभाव में ही रहेंगे, वो नहीं बदल रहे हैं, और आपके आजीविका स्थान में राहु रहेंगे, वो भी नहीं बदल रहे हैं, और आपके भाग्य स्थान में शनि रहेगा, वो भी नहीं बदल रहा है। ये 3 ग्रहों का मतलब कि आप किसी के ऊपर अगर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन के अनुकूल वो व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि आपके विपरीत कार्य करेगा, जिससे आपको कष्ट होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में कर्क राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। कर्क राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। अब देखिए, वहां तो मैंने पंचामृत से बताया था, अब यहाँ गाय के कच्चे दूध से। आप दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है उनको रख लीजिए थाली में। नहीं प्रतिमा भगवान श्री हरि विष्णु की है, कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल तो होंगे, लड्डू गोपाल को रख लीजिए। लड्डू गोपाल भी नहीं है तो राम जी का चित्र हो, राम जी की फोटो, राम जी का मूर्ति होगी, उनको रख लीजिए, या भगवान विष्णु की मूर्ति हो उनको रख लीजिए। और वही पुरुष सूक्त का मंत्र फिर चालू करिए यूट्यूब पे, और दूध से तब तक अभिषेक करिए जब तक 16 मंत्र खत्म न हो जाएं। फिर उसके बाद में जल से अभिषेक करिए, फिर गन्ने के रस से अभिषेक करिए, फिर थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा घी लगाइए। फिर प्रतिमा को शुद्ध जल से अभिषेक करके और साफ कपड़े से पोंछ करके उन्हें सिंहासन पर विराजमान करिए। उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाइए, उनके जो आभूषण मुकुट वगैरह हैं वो सब धारण करवाइए, और खूब मनोयोग के साथ उनकी सेवा में लगिए। उसके बाद धूप दीप जला करके पुष्प माला चढ़ाइए, धूप दीप जला करके उन्हें नैवेद्य भोग प्रसाद जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुकूल हो वो लगाइए। और उसके बाद तुलसी का पत्ता चढ़ाना मत भूलिए। जल से आचमन करिए 5 बार, एक पान का पत्ता हो सके तो चढ़ाइए। ये सब कर्म करने से आपके जीवन का पुण्य बढ़ जाएगा, और चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य होगा वो नष्ट हो जाएगा, विश्वास करिए। इसमें जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में हम मनुष्य हैं, क्या कह सकते हैं? देवों के देव नहीं कह सकते हैं उनके बारे में, उनकी लीला ये है। लेकिन वो इतने सरल हैं कि अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए ना, अर्जुन भक्त ही तो थे भगवान के, लेकिन अर्जुन पीछे बैठते थे रथ में, और जहां अर्जुन का पांव होता था वहां भगवान बैठ करके रथ हाँकते थे। सोचो हमारे ईश्वर कितने महान हैं कि भक्तों के चरण के पास बैठे हुए। आज थोड़ा सा पद पाने के बाद आदमी अहंकार में डूब जाता है, और जो पूरे त्रिलोकी की 1 सेकंड में रचना कर सकते हैं और 1 सेकंड में अपने अंदर विलीन कर सकते हैं, वो प्रभु अपने भक्त के कितने वशीभूत होते हैं। इसलिए जितनी श्रद्धा और जितने समर्पण के साथ श्री हरि का चिंतन होगा उतना ही अच्छा जीवन होगा। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में कर्क राशि के जातकों को संपत्ति या वाहन क्रय विक्रय करना सलाह लेकर के ही करना चाहिए, और आवश्यक होने पर करना चाहिए, अनावश्यक होने पर नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हम बात कर रहे हैं चातुर्मास की, जिसमें कोई भी शुभ और मांगलिक काम मना होता है, फिर चाहे वो आपके बच्चे का मुंडन हो या फिर गृह प्रवेश, बेटी की सगाई हो या नई गाड़ी खरीदने का समय। अगर आप इनमें से कुछ भी अभी करने की सोच रहे हैं तो कीजिए, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए और देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि आज पंडित जी आपको चातुर्मास के प्रभाव और इससे जुड़े खास उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चातुर्मास में आपको किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए, क्या पाठ करना चाहिए और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, ये समझते हैं और जानते हैं। पंडित जी बताएं, क्योंकि अब 4 महीने हैं
और चातुर्मास की बात की जाए तो इसमें उपाय तो कुछ हो सकते हैं, अगर शुभ काम करना हो तो आप लगातार बता रहे हैं तो देखिए, चातुर्मास में अनार, नींबू, नारियल, मिर्च, उड़द और चने का त्याग कर देना चाहिए। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास हो या कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से जिसकी आप निंदा करते हैं ना, उसका पाप आपको लग जाएगा। और जो निंदित बात आप दूसरे के लिए कह रहे हैं, वो दुर्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीसा। उत्तरकांड में, रामचरितमानस में ये चौपाई है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मतलब किसी के हृदय को न दुखाएं, सबके हृदय प्रसन्न रहें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीसा। और दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप भी नहीं है। तो इसलिए प्रयास करें कि किसी व्यक्ति के बारे में, वो चाहे जो आचरण कर रहा हो, आप उसकी चर्चा न करें। चर्चा आने पर उसको सुनने का भी प्रयास न करें। अरे दुनिया है, जैसे जो चल रहा है चलेगा। आप अपना भवन बुहारिए, आप अपने अंदर सफाई करिए, आप अपने को अच्छा इंसान बनाइए, आप अपने अनुशासन में रहिए। आप अगर अनुशासन में रहेंगे तो जानते हैं, एक अनुशासित व्यक्ति समाज के हजारों लोगों को बिना प्रयास के बदल सकता है। सतरत सतरत सा लोकान तारेत। वो खुद भी तरता है और पूरे लोक के लोक को तारता है, अगर उसके अंदर सद्गुण जागृत हो गए तो। चातुर्मास में तेल का त्याग करने से दुश्मनों का समन होता है। चातुर्मास में घी का त्याग करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में तांबे के बर्तन में, कभी भी तांबे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिए। भोजन में पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, और तांबे के बर्तन में वो इतना केमिकल रिएक्शन होता है कि वो अल्कोहलिक हो जाता है। हाँ, केवल एक चीज के लिए तांबे का बर्तन उपयोग करना चाहिए, पानी रखने के लिए। क्योंकि पानी ज्यों ही तांबे से संयोग करता है, त्यों उसके सारे विषाणु खत्म हो जाते हैं और उसके अंदर एक अच्छी ऊर्जा आ जाती है पानी के। लेकिन अगर पानी पीना है तो तांबे के बर्तन को मुंह लगाकर पानी नहीं पीना चाहिए, किसी दूसरे पात्र में पानी लेकर के पीना चाहिए। तांबे के पात्र में पानी केवल संग्रह करना चाहिए। ये पानी तांबे के पात्र में रखा हुआ अमृत हो जाता है, अमृत। आप देखे होंगे कभी, अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे होंगे और ट्रेन जा रही है और कहीं गंगा जी का पुल आ गया या जमुना जी का पुल आ गया, तो पहले से ही लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे अब गंगा जी का पुल आने वाला है। तो कुछ लोग छुट्टा पैसा निकाल लेते हैं और खिड़की से हाथ डाल करके गंगा जी में पैसा फेंक देते हैं। पहले ऐसा किया जाता था। क्यों किया जाता था? पहले तांबे के सिक्के चलते थे हमारे देश में। तो तांबे का सिक्का पानी में डालने से पानी का जो जहरीलापन है वो समाप्त होता है और पानी प्योर होता है, मतलब शुद्ध होता है। इसलिए सिक्का फेंकने का चलन था। लेकिन अब लोग भूल गए कि उस समय तांबे का सिक्का था। अब ये वाला सिक्का जो चल रहा है, लोहे वाला, यही फेंक रहे हैं। ये पानी में जहर पैदा करता है, इससे पानी विषाक्त होता है। तो कम से कम हमें सोचना चाहिए कि ये वाला सिक्का जो है, इसको पानी में नहीं फेंकना चाहिए, इससे पानी खराब होता है, दूषित होता है। वो तांबे वाला सिक्का फेंकना सबसे अच्छी बात है। तो चातुर्मास में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। पंचगव्य के सेवन करने वाले व्यक्ति को चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। पंचगव्य क्या है भाई? गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये पांचों चीजों को मिला लीजिए तो इसको कहते हैं पंचगव्य। इसका 3 बार 2-2 बूंद अगर प्राशन कर लिया जाए तो चांद्रायण व्रत बहुत कठिन व्रत होता है ना। शुक्ल पक्ष की परिवार से शुरू किया जाता है। पहले दिन 1 निवाला खाया जाता है, पूर्णिमा के दिन 15 निवाला खाया जाता है,
फिर पूर्णिमा के बाद परिवा को 14 निवाला, अमावस्या को जाते जाते 1 भी निवाला नहीं। इस तरह से 1 महीने का जो व्रत किया जाता है उसका नाम होता है चंद्रायण। उसको चंद्रायण व्रत कहते हैं। बहुत बड़े बड़े पापों को समन करने के लिए ये व्रत किया जाता है। चातुर्मास में सिर्फ एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता है, ये बात पक्की है। चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ करके, वही मैंने जो आपको बताया यूट्यूब में पुरुष सूक्त चालू करके, अगर आपको बोलना नहीं आता है कोई बात नहीं, हाथ जोड़ो तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु को अपने सामने कल्पना तो करो, और वो मंत्र चल रहा है, मंत्र चलने दो, अपने हाथ में फूल लिए रहो। जब मंत्र समाप्त हो जाए तो फूल भगवान के चरणों में चढ़ा देना, आपकी पूजा बन गई, आपका भजन बन गया। और ऐसे ही अगर 2-4 महीने लगातार क्रम से आप सुनते रहे तो सारे मंत्र आपको याद भी हो जाएंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, वो रोज सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। और जिस घर में रोज पुरुष सूक्त का पाठ होगा, चाहे वो भले मोबाइल पर ही हो, उस घर में कभी दुख, दरिद्रता, रोग आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। जहां श्रीहरि का नाम होगा वहां कभी पापाचरण होगा? कभी नहीं होगा। वहां के लोगों में कभी वैमनस्य होगा? कभी नहीं होगा। तो पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि बढ़ती है। चातुर्मास सब गुणों से युक्त समय है। इसमें धर्म कर्म करना चाहिए। चातुर्मास में योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। चातुर्मास में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करने से 100 गुना फल मिलता है। तो इस तरह से अगर ये 4 महीने पूरा डेडिकेटेड, पूरा समर्पण के साथ श्री हरि विष्णु के चरणों में लगा दिया जाए तो जिंदगी एकदम रंग लाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूरे चातुर्मास सिंह राशि वाले क्या उपाय करें, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और खास तौर पर किन चीजों का दान करना चाहिए, सब जानेंगे अभी। सिंह राशि के जातक जान लें कि इस पूरे चातुर्मास में आपके ऊपर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। तो भाई 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान विष्णु को चांदी की बांसुरी अर्पित करें, केले और गुड़ का भोग लगाएं, विष्णु मंदिर में चंदन का इत्र या चंदन की धूप जलाएं, अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में गाय के घी का दिया रोज सुबह शाम जरूर जलाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में सिंह राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। इसलिए अगर बिना सोच समझकर आप खर्चा करेंगे तो थोड़ी सी आर्थिक विसंगति पैदा हो सकती है, पैसे का तनाव हो सकता है। इसलिए जहां बहुत आवश्यक हो वहीं खर्च करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में कन्या राशि वाले राशि अनुसार क्या उपाय करें, ये जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक आपको पंजीरी और पिसा हुआ हरा धनिया, इसका भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। और जो पूजा का उपचार है तो करिएगा। जैसे पहले ध्यान करिएगा भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हुए हैं, आप उनका ध्यान कर रहे हैं। आप उनके चरण से लेकर के मुख तक का अवलोकन करके प्रसन्न हो रहे हैं। और इसके बाद में जो भी उपचार उनको आप आवाहन करिए, प्रभु आइए आप यहाँ विराजमान हो जाइए। फिर उसके बाद पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजा करिए। और पंजीरी और धनिया पिसी हुई ये उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाइए। तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान विष्णु को अर्पित करिए। पानी में गंगा जल और सफ़ेद तिल मिलाकर आप सुबह स्नान करिएगा। पीले रंग का रुमाल अपने पास हर समय रखिएगा। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में कन्या राशि के जातकों को अपने माता पिता के सेहत का ध्यान रखना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारे एक दर्शक जुड़ चुका है, विशाल मुंबई से जुड़ चुके हैं। विशाल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बड़ा भाई है जिनकी एज है 26 जनवरी 1978 जी। वो बहुत ही अग्रेसिव है और उसकी छोटी लड़की है जिनकी एज है 14 नवंबर 2014। तो वो जो लड़की है ना वो बहुत ही चंचल है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखो ऐसा है कि अगर ये अग्रेसिव हैं और बहुत ज़्यादा इनको क्रोध आता है तो उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि गायें जहाँ पर चरती हों वहाँ जाइए और गायों के पैर से जो मिट्टी उखड़ती है उसको आप शुक्रवार के दिन किसी साफ कागज में इकट्ठा कर लीजिए, उसको घर ले आइए और रोज नहाने के बाद उनसे आग्रह करिए कि थोड़ी सी मिट्टी अपने माथे पर लगा लिया करें। ये क्रोध शांति करने का उपाय है। अगर ये 100 दिनों तक उपाय कर दिया गया तो काफी हद तक उनका गुस्सैल स्वभाव जो है वो शांति की तरफ बढ़ेगा। जहां तक बेटी का प्रश्न है तो उसके बारे में तो देखिए मैं यही कहूंगा कि चंचलता जरूर है लेकिन कोई ये बुराई नहीं है और समय के साथ साथ वो गंभीर हो जाएगी। उसको बस आप दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना सिखाइए। अगर आप दोनों पाठ करना उसको सिखा देंगे, वो रोज सुबह शाम पाठ करने लगेगी तो सही में वो बहुत गंभीरता के साथ अपना जीवन जिएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी लगातार आप बता रहे हैं चातुर्मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पुण्य की प्राप्ति करनी हो तो कब उठना चाहिए, क्योंकि डेली रूटीन बहुत मैटर करता है, और किन चीजों का दान करना चाहिए इन बीच, ये बताएं दर्शकों को। देखो ऐसा है, डेली रूटीन की बात करें तो हमारे सनातन धर्म में तो स्पष्ट रूप का से संकेत है कि हर व्यक्ति को, हर सनातनी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और प्रातः काल के पहले स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए और उसके बाद अपने नित्य पूजन में बैठ जाना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दिन के समय इन 4 महीनों में सोना नहीं चाहिए। चातुर्मास में भारी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। हर समय भोजन उतना करें जितने से शरीर चल जाए, इतना ज्यादा भोजन न करें जिससे आलस्य आए। और हाँ, चातुर्मास में शुद्ध पानी ये ज्यादा पीना चाहिए। चातुर्मास में हरी सब्जियों का सेवन मैंने पहले ही बताया था, जैसे पालक हो गई, चौराई हो गई, मेथी हो गई, इनका सेवन सावन के महीने में तो कम से कम बिल्कुल न करें। सावन के महीने में इनका स्पर्श न करें, खाने की तो बात जाने दीजिए। चातुर्मास में हरी सब्जियों का त्याग करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि और ज्ञान मिले या न मिले, लेकिन रोग से तो आप बच जाएंगे। जो मतलब कि इन्फेक्शन का रोग है, इन पत्तियों पे जो कीड़े होते हैं, उस रोग से तो आप बच जाएंगे, ये पक्की बात है। सनातन धर्म इतना विशाल और इतना विस्तृत और इतना दूरदर्शी धर्म है कि इसमें अगर कोई बात कही गई है तो उसके पीछे कोई न कोई अपना ठोस तर्क है। तो ऐसा करने से संतान सुख भी मिलता है। देव उठनी एकादशियों से हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि चातुर्मास खत्म होने के बाद मौसम में नमी कम हो जाती है और सूर्य की पर्याप्त रोशनी पृथ्वी पर आती है। ये मौसम बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल होता है। इस समय इनकी संख्या कम होने लगती है और हरी सब्जियां भी इनके संक्रमण से मुक्त हो जाती हैं। तो सूर्य की रोशनी और अनुकूल वातावरण में हमारी पाचन शक्ति भी बेहतर हो जाती है। यही कारण है कि चातुर्मास के बाद हरी सब्जियां खाई जा सकती हैं। चातुर्मास में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का बहुत महत्व है। चातुर्मास में दूध, दही, घी और मट्ठे का दान महाफल देने वाला होता है। जो चातुर्मास में भगवान की प्राप्ति के लिए विद्या, गौ और भूमि का दान करता है, वो अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। चातुर्मास में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है, वो सब अक्षय पुण्य को प्राप्त कराते हैं। चातुर्मास में जो व्यक्ति एक या दोनों समय
किसी पुराण को सुनता है, खास करके श्रीमद् भागवत महापुराण, अगर इस महापुराण को आपने 4 महीने में भी एक बार पूरा पढ़ लिया, नहीं संस्कृत में पढ़ा तो आपने हिंदी में पढ़ लिया, आप विश्वास करिए आपके घर कोई पितर दोष रह ही नहीं सकता। सारे पितर आपके उत्तम गति को प्राप्त हो जाएंगे और आपके परिवार का दिन दूना रात चौगुना विकास होना शुरू हो जाएगा। घर में उत्सव मनने शुरू हो जाएंगे। करना क्या है, गीता प्रेस की किताब है श्रीमद् भागवत महापुराण, 2 खंडों में उपलब्ध है। पहले खंड में 8 स्कंद हैं और दूसरे खंड में 4 स्कंद हैं। 12 स्कंद कुल श्रीमद् भागवत महापुराण में है। इसको आप खरीद लीजिए और बहुत महंगा भी नहीं है, और आप किसी दिन अच्छे तिथि से, एकादशी के दिन से, और भगवान विष्णु की पूजा करके पाठ करना शुरू कर दीजिए। जितना आपके पास समय मिले उतना पाठ करके वहाँ निशान लगा दीजिए, फिर दूसरे दिन उसके आगे से बढ़िए और उसका मनन चिंतन करते हुए चलिए। 4 महीने में पूरी भागवत आप खत्म कर लीजिए। अगर 1 घंटे भी आप पढ़ेंगे तो 4 महीने में आराम से खत्म हो जाएगी और आपके सारे पितर जो है वो पाप ताप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु के धाम को जाता है ऐसा व्यक्ति, और चातुर्मास में दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ले आकर के कुछ आपको दे रहा है कि ये प्रसाद है, ये है, वो है, खा लीजिए, तो माथे चढ़ा लीजिए, जरा सा एक किनका मुंह में डाल लीजिए, लेकिन इन 4 महीनों में दूसरे के भोजन से, दूसरे के आहार से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में तुला राशि वाले अपने राशि अनुसार क्या उपाय करें, ये जानते हैं। तुला राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक भगवान विष्णु की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर गंगा जल से शुद्ध गंगा जल से धोएं। भगवान विष्णु को मिश्री का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को हर रोज केसर का तिलक लगाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में तुला राशि वालों को समय की बर्बादी से बचना चाहिए, और जब तक आप पूजा स्थान में बैठे हैं तब तक आपके घर में पुरुषोक्त का पाठ होते रहना चाहिए। वो चाहे मोबाइल से ही होता रहे, लेकिन होता रहे, उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती रहे। अगर ये क्रम आप पूजा करते समय 2-4 बार कर देते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा, और उसी घर में जहां बहुत निगेटिविटी आज आप फील करते हैं, जहां सब लोग उदास बैठे रहते हैं, उसी घर में आप देखेंगे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और लोगों के मन में आनंद होगा। क्योंकि जहां भगवान श्री हरि की उपासना होती है वहां कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं, ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। वो अपने भक्तों की मां की तरह रक्षा करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूरा चातुर्मास आपके लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है, आइए जानते हैं बड्डी जी से। बताएं। देखिए, चातुर्मास में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु की पूजा उपासना करनी चाहिए, इससे जीवन के हर संकट दूर होंगे। सावन में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इससे विवाह सुख और आयु की प्राप्ति होती है। भादों के महीने में भगवान कृष्ण का अवतार होता है तो उनकी उपासना करनी चाहिए, इससे संतान और विजय का वरदान मिलेगा। आश्विन के महीने में देवियों का और श्री राम की उपासना करनी चाहिए, इससे विजय, शक्ति और आकर्षण का वरदान मिलेगा। कार्तिक के महीने में श्री हरि और तुलसी की पूजा होती है, इससे राज्य सुख और मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिलता है। गायत्री मंत्र, पीपल की पूजा और एक समय के आहार से पूर्ण रूप से तेज, भक्ति और आयु की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में वृश्चिक राशि वाले को क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। क्या है?
तो देखिए पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक राशि वालों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए इन बीच, बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक श्रीहरि का शहद और दही से अभिषेक करना चाहिए। भगवान श्रीहरि विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। विष्णु मंदिर में बैठकर 108 बार श्री हरि नाम का जप करें। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में वृश्चिक राशि वालों को गलतफहमी से बचना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में धनु राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। धनु राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक नित्य भगवान श्री हरि विष्णु को यथासंभव अच्छे उपचारों से पूजन करें और पूजन में ध्यान रखें कि पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें और पीले कपड़े चढ़ाएं। चने का प्रसाद बनाकर भोग लगाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में धनु राशि के जातकों को यात्रा में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी आपके भाव से 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। जरा सा भी लापरवाही ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए यात्रा में बिल्कुल सावधानी से वाहन चलाएं और सावधानी पूर्वक यात्रा करें। जय मां विंध्यवासिनी। देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में मकर राशि वाले अपने राशि अनुसार क्या उपाय करें, ये जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 17 जुलाई से 13 नवंबर तक इस चातुर्मास में आपको श्रीहरि विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। और अगर आपके नजदीक कहीं राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है तो वहां आपको एक नारियल या गरी गोला ले जा करके उसका भी भोग सामग्री के साथ सम्मिलित करके अर्पण करना चाहिए। इसके साथ ही इलायची और लौंग ये पान में डाल करके पान का बीड़ा बना करके उसे भी प्रभु को समर्पित करना चाहिए। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत् बसंतोष्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद धवी। जब पुरुष सूक्त में ये मंत्र आए तो पान चढ़ाइएगा। केले का पेड़ लगाएं और उसमें हर रोज जल चढ़ाएं। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में मकर राशि वालों को समझदारी से काम लेना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं ऋतिक जौनपुर से। ऋतिक, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बड़ी बहन है जिनका जन्म तिथि है 18 नवंबर 1997 सुबह के 3:30 बजे, और मेरा छोटा भाई है विशाल जिसका जन्म तिथि है 15 नवंबर 2002। मेरी बड़ी बहन बोलती नहीं, उनकी शादी कब तक होगी और छोटे भाई का भविष्य कैसा रहेगा, और मेरे पापा अभी गया करके आए हैं, वो कैसा रहेगा। देखो भाई, सूर्य शनि का, आपकी बड़ी बहन के भाव का स्वामी सूर्य, उसे सप्तम भाव का स्वामी शनि, सूर्य शनि की स्थिति सदाष्टक योग की है। अभी आपके बहन के विवाह का कोई संयोग बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आपके बहन के विवाह में काफ़ी विलंब की स्थिति है और ये विलंब 1.5 से 2 साल का भी हो सकता है। आप कहिए उसको, मतलब भले ही बोलती नहीं है लेकिन उसको आप सिखाइए कि वो रोज़ शिवलिंग पर जा करके जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया करे। अगर ये पूरे सावन के महीने ये उपाय कर लेगी तो आप विश्वास करिए इसके जीवन में निश्चित रूप से कुछ चमत्कार होगा जिससे इसका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। और देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास में कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। कुंभ राशि के जातक आज 17 जुलाई से 13 नवंबर 2024 तक श्रीहरि का गंगा जल से अभिषेक करें। पुरुष सूक्त का मंत्र चलते रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भगवान श्रीहरि नारायण को नारियल, मिश्री का भोग प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में कुंभ राशि के जातकों को तनाव और रिश्तों में कड़वाहट से बचना चाहिए। अगर आप सचमुच में 4 महीने बड़ी पवित्रता के साथ जिएंगे और हर समय
आपके मन में भगवान श्री हरि विष्णु चिंतन में होंगे, आपके हृदय में हर समय उनकी छवि होगी। आप विश्वास करिए, मनुष्य का जीवन पाना आपका धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। देवशयनी से लेकर देवउठनी एकादशी तक चातुर्मास में मीन राशि वाले क्या उपाय करें, ये जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज 17 जुलाई से लेकर के 13 नवंबर 2024 तक भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर में जाकर आप वहां विधिवत पूजा करिए और पूजा के बाद हो सके तो आंवले के मुरब्बे का प्रसाद चढ़ाइए। भगवान विष्णु को केसर और मलयागिर चंदन घिस करके बढ़िया वैष्णव तिलक लगाइए। वैष्णव तिलक वो होता है जो ऐसे खड़ा होता है, 2 लाइनें जिसमें होती हैं, बीच में चंदन लगाया जाता है, वो वैष्णव तिलक होता है। भगवान विष्णु के भक्तों को वही तिलक लगाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अपने घर में छिड़कें। इस बार चातुर्मास के 4 महीनों में मीन राशि वालों को गलत फैसला लेने से बचना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते होंगे कि आज का विषय आपको भी बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।